23 साल की उम्र तक हम सबके मन में करियर को लेकर कई सवाल होते हैं। क्या करना है, कैसे करना है और क्या ये सही रास्ता है। कुछ लोगों को इसमें बड़ी क्लैरिटी होती है, लेकिन कुछ लोगों को उनकी डेस्टिनी खुद ही बुला लेती है। ऐसा ही हुआ एक 23 साल के लड़के के साथ, राजस्थान के रहने वाले रविंद्र कौशिक के साथ, जिसे भारत की सबसे सीक्रेट एजेंसी रॉ ने चुना था। और फिर शुरू हुआ ऐसा मिशन जो आज भी देशभक्ति की सबसे अनसुनी दास्तानों में गिना जाता है। रविंद्र कौशिक को थिएटर से बेहद लगाव था और उस वक्त भी वो थिएटर में स्टेज पर इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहे थे, जब एक रॉ के अधिकारी की उन पर नजर पड़ी। उनकी पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी और आत्मविश्वास देखकर उस अफसर ने ये मान लिया था कि ये लड़का सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी देश का हीरो बन सकता है। रॉ ने रविंद्र को हायर किया और फिर इसके बाद शुरू हुई 2 साल की खुफिया और बेहद ही कठिन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में रविंद्र को उर्दू, पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामिक रिचुअल्स और पाकिस्तान इतिहास की गहराई से पढ़ाई कराई गई। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक नई पहचान भी दी गई और इस पहचान को नाम दिया गया नबी अहमद शाकिर। अब रविंद्र यानी कि शाकिर पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं। अपनी इस नई पहचान के साथ उन्हें वहां पर लाहौर के एक लॉ कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाया जाता है। सब कुछ आम लोगों की तरह ही होता है, पढ़ाई लिखाई, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, लेकिन असली मकसद था भारत के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। कॉलेज खत्म होता है और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है और फिर धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और होशियारी से मेजर की रैंक तक का सफ़र तय कर लेते हैं। अब वो पाकिस्तान की आर्मी का सबसे भरोसेमंद अफसर बन चुके होते हैं, जहां से वो लगातार सीक्रेट्स और डिफेंस इंफॉर्मेशन भारत भेजते हैं। उनकी दी हुई जानकारियों से भारत ने अपने डिफेंस ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत किया। रॉ ने इन्हें एक कोड नेम दिया था जो था ब्लैक टाइगर, क्योंकि वो अपने दुश्मनों के बीच रहकर भी कभी अपनी पहचान उजागर नहीं होने देते थे। लेकिन फिर साल 1983 में एक दुखद मोड़ आता है। एक दूसरी रॉ एजेंट इनायत मसीहा जब पाकिस्तान में घुसती है तो उन्हें बॉर्डर पर ही पकड़ लिया जाता है। उन्हें टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर के दौरान इनायत रविंद्र कौशिक यानी कि शाकिर का नाम बता देती है। रविंद्र को तुरंत ही पाकिस्तानी आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। पाकिस्तान की जेल में उन्हें 2 साल तक बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जिसे बाद में पाकिस्तान की कोर्ट उम्र कैद में बदल देती है। और फिर साल 2001 में पाकिस्तान की जेल में ही रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। भारत के लिए जीने वाला ये एक वीर दूसरे देश की ज़मीन पर ही अपना दम तोड़ देता है। वैसे आज भी रविंद्र कौशिक का नाम रॉ के इतिहास में सबसे बहादुर एजेंट में गिना जाता है और उन्हें भारत का ब्लैक टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। उनके नाम ना तो कोई मेडल है, ना कोई विदाई और ना ही देश की मिट्टी में 2 गज ज़मीन, लेकिन फिर भी जो काम ब्लैक टाइगर करके गया है वो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कुछ हीरो सीन पर नहीं, साए में काम करते हैं और चुपचाप अमर हो जाते हैं। रविंद्र कौशिक की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।